हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेज। चलो फ्रेंड्स, आज ही क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहे। चलो फ्रेंड्स, आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं। आज ही क्लास में पढ़ने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ अभियान के बाद शुरू की गई बाजार व्यवस्था के बारे में। देखो, बाजार व्यवस्था एक अच्छी व्यवस्था थी। इसे अब अच्छी लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो फिर आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलो, बाजार व्यवस्था थी क्या, ये जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी का हम चित्तौड़ अभियान पढ़ चुके हैं। उसके बारे में जो जानकारी थी, डिटेल थी, वो मैंने पिछली क्लास में आपको दे दी है। अब देखो, बाजार व्यवस्था शुरू करने की जो जरूरत पड़ी, क्या बाजार व्यवस्था, ये जो बाजार व्यवस्था शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको देखो। आपको पहले पता होगा कि अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था। इसी के साथ अलाउद्दीन खिलजी को पता है आपको कि अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर सेकंड के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि विश्व विजेता बनना चाहता था। अब आपको पता है विश्व विजेता बनने के लिए एक अच्छी सेना होना जरूरी है। साथ ही आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने तो स्थायी सेना रखना प्रारंभ कर दिया था और उन्हें नगद वेतन देना शुरू कर दिया था। अब नगद वेतन देंगे तो आपको पता है कि राज्य में खजाना होना बहुत जरूरी है। तो ये क्या करता है, एक विश्व विजेता बनने की दृष्टि से, सुधार की दृष्टि से आगे बढ़ते हुए क्या करता है, ऐसी चीज़ों का प्रारंभ करता है, इस चीज़ों को जो इसे धन प्राप्त करके दे सके। देखो, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, इसी कड़ी में क्या करता है, क्या इसका उद्देश्य क्या था, धन अर्जित करना। आपको पता है सेना है, सेना को वेतन देने के लिए धन होना बहुत जरूरी है। अब देखो, इसी कड़ी में क्या करता है, धन अर्जित करने की दृष्टि से 3 काम करता है। कौन कौन से वो देखेंगे। सबसे पहले एक खम्स कर चला करता था। क्या खम्स कर, ये कर था क्या, वो सुनो। ये कर था कि जब भी कोई भी अभियान होता था, उस अभियान के तहत जो लूट कर धन लाया करते थे वो खम्स कर होता था। उसके अंतर्गत ये फिक्स होता था कि जितना भी धन आएगा उसका इतना भाग तो राजा के पास जाएगा और शेष बचा भाग सेना के पास जाएगा। तो देखो, अलाउद्दीन खिलजी से पहले वो कर क्या होता था, 1/4 होता था। मतलब एक भाग तो किसके पास जाता था, वो जाता था राजा के पास, जबकि शेष 3 भाग, क्या भाई 4 में से 1 चला गया तो 3 भाग किसके पास जाएगा, वो जाएगा सेना के पास, सेना के वेतन के रूप में। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी को पैसों की सख्त जरूरत थी, धन की सख्त जरूरत थी। ये क्या करता है, इस कर में चेंज करते हुए, बड़ा बदलाव करते हुए क्या करता है, इस कर को कर देता है 3/4। इसका मतलब 3 हिस्सा तो किसके पास जाएगा, राजा के पास जाएगा, और जो 1 हिस्सा बचेगा, 4 में से 3 गए तो 1 हिस्सा बचेगा, वो किसके पास बचेगा, 1 किसके पास बचेगा, सेना के पास। ये प्लानिंग इसने शुरू कर दी धन अर्जित करने की। देखो, यहाँ तो क्या 25% मिल रहा था, यहाँ 75% मिल रहा है। एक तो धन प्राप्त करने का ये एक अच्छा तरीका था इसका। देखो, दूसरी व्यवस्था क्या करता है, ये जो बता रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछेंगे इनमें से। ये क्या करता है, भूमि की पैमाइश करवाता है। क्या, भूमि पैमाइश। अब ये क्या लफड़ा है भैया, अब देखो, भूमि की पैमाइश करवाता है। ये अपने संपूर्ण राज्य में, एक कहने का मतलब एक योजना बनाता है कि संपूर्ण भूमि जो भी राज्य के अंडर में आती है उसको नापा जाएगा। जैसे कि अपने को पता है कि 1 बीघा 2 बीघा इस तरह प्रत्येक किसान के पास जमीन होती है, उसी तरह ये भूमि की पैमाइश करवाता है और जो संपूर्ण उपज होती थी उसके हिसाब से कर फिक्स करता था। हालांकि ये व्यवस्था इसके पूरे साम्राज्य में नहीं फैल सकी, दिल्ली के आसपास वाले इलाकों में भूमि पैमाइश करवाई गई थी। अब देखो, इसके तहत होता क्या था, पहले देखो, अलाउद्दीन खिलजी से पहले और बाद में हम 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे, पहले और बाद की। इससे पहले यहाँ कर लगा करता था 1/4। इसका मतलब है 100 में से 25% जो हिस्सा होता था वो कौन लेता था, राजा लिया करता था, और जो शेष बचा 3 हिस्सा कौन लिया करता था, वो थी किसान। समझ में आ रहा है, किसान 3 हिस्सा लेते थे किसान, जबकि 4 में से 1 हिस्सा लेता था राजा। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था, धन को अर्जित करना। ये इस कर को बढ़ाकर क्या कर देता है दोस्तों, ये कर देता है 1/2। अब यहाँ देखो, 1 हिस्सा तो कौन लेगा, राजा, और शेष बचा 1 हिस्सा कौन लेगा, जनता। जनता माने किसान, किसानों से वसूला जाता था।
अब देखो इसमें कितना अंतर है। जहाँ इसे 100 बोरी गेहूं मिले वहाँ पर इसे कितने मिल रहे थे 25%, माने 25 बोरी। यहाँ देखो 1/2 का मतलब क्या हुआ कि आधा, यहाँ पर केवल 1/4 मिल रहा था, यहाँ 1/2। यहाँ पर कहने का मतलब 100 में से 50% जो खेती का जो सामान है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के पास। ये भी एक इसकी सोच समझी एक योजना थी, इसमें भी इसे काफ़ी धन प्राप्त हुआ। और इसी कड़ी में देखो आगे बढ़ते हुए इसने क्या किया, एक व्यवस्था शुरू कर दी। वो क्या है, बाजार व्यवस्था। ये बाजार व्यवस्था एक बहुत बड़ी व्यवस्था थी इसके शासनकाल में। आप ये कहोगे ना कि ये एक तरह से सुधार भी किया अपने शासनकाल में। पहले मैं आपको बता चुका हूं, जो अलाउद्दीन खिलजी सुधारवादी शासक रहा है दिल्ली सल्तनत का, इसने ये सुधार करते हुए धन अर्जित करने की दृष्टि से खम्स कर को बढ़ाया, भूमि पैमाइश करके इसमें जो कर लगा करता था उसको बढ़वाता है, 1/4 से 1/2 कर देता है। और यहाँ देखो बाजार व्यवस्था, इसके बारे में आज इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। किसके बारे में, बाजार व्यवस्था के बारे में। चलो हम आगे बढ़ते हैं बाजार व्यवस्था के बारे में। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या बाजार व्यवस्था थी और इसको संचालन करने के लिए कौन कौन से इसने विभाग बनाए, उन पर आसीन व्यक्ति कौन कौन से थे और इसे क्या सफलता मिली उससे, वो देखो आप। अब आपको तो पता ही, एक लंबी चौड़ी सेना बनाएगा, उनको वेतन देगा, स्थायी वेतन देना है और नगद वेतन देना, यहीं से शुरू किया गया दिल्ली सल्तनत में। स्थायी सेना भी अलाउद्दीन खिलजी ने रखना प्रारंभ किया और उनको नगद वेतन देना किसने शुरू किया, वो किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखो ये बाजार व्यवस्था थी क्या, इस बाजार व्यवस्था के बारे में मैं आपको बता दूं। ये व्यवस्था ऐसी थी, इसने 3 प्रकार के बाजार खोले थे, दिल्ली में खोले थे। अब देखो वो कौन कौन से हैं। एक तो कपड़ा बाजार होगा, मवेशियों गुलामों, एक ही बाजार है, मवेशियों का होगा, घोड़ों का होगा और गुलामों का होगा। इसी के साथ ध्यान दो, एक जो बाजार हुआ करता था, कपड़ा हो गया, अनाज हो गया, अब एक मवेशियों गुलामों व घोड़ों का बाजार। अब आपको पता है इन 3 प्रकार के बाजारों को संचालन के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा होना बहुत जरूरी है। इस बाजार व्यवस्था को कहने का मतलब सफलतापूर्वक लेकर चलने के लिए एक व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि इस बाजार व्यवस्था के बारे में जानकारी कहाँ से मिली। कई बार क्वेश्चन पूछता है इस तरह का। तो एक व्यक्ति हुए थे जयाउद्दीन बरनी, क्या, जयाउद्दीन बरनी। इसकी एक रचना थी तारीख ए फिरोज शाही। ये जो बरनी हुए जियाउद्दीन बरनी, इसने एक रचना की तारीख फिरोज शाही। इससे हमें संपूर्ण बाजार व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है ये। अब देखो इसने बाजार व्यवस्था को अच्छी तरह से संचालन करने के लिए एक नए विभाग, क्या, एक नए विभाग की शुरुआत की। देखो वो क्या है, विभाग बोल रहा हूँ, क्या विभाग, एक नई विभाग की शुरुआत की जिसका नाम है दीवान ए रियासत। देखो ये एक विभाग है। अब आपको पता है किसी भी विभाग में, जैसे हमारे पास अभी चलते भी हैं, जैसे परिवहन विभाग हुआ, शिक्षा विभाग हुआ, उसमें शिक्षा मंत्री होते हैं, इस तरह परिवहन मंत्री होता है। उसी तरह से इस दीवान रियासती एक विभाग था। इसमें आपको पता है कुछ ना कुछ एक तो मुख्य व्यक्ति हो गए होगा, तो ध्यान दो। देखो 2 चीज़ें कौन कौन सी पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे प्रधान, क्या, प्रधान। ये प्रधान होता था, वो ध्यान दो, ये प्रधान कहलाता था सदर ए रियासत। समझ में आ रहा है, सदर ए रियासत इस विभाग का प्रधान हुआ करता था। उसी के साथ ध्यान दो, ये दीवान रियासत ये विभाग है, ये एक तरह से वाणिज्य मंत्री होता था, क्या, वाणिज्य मंत्री हुआ करता था। अब देखो इस विभाग का काम क्या है। इस विभाग का प्रमुख काम है जो भी संपूर्ण बाजार व्यवस्था है ना, उसके अंतर्गत होने वाले लाभ हानि योजनाओं सभी का क्या क्रियान्वयन करता था, लाभ होता था, उसके लिए अलग से योजनाएं बनाते थे कि और प्रॉफिट कैसे कमाया जा सकता है, हानि होती थी उससे निपटारा पाने के लिए अलग अलग तरह की जो भी योजनाएं बनती थी उनका काम करता था कौन, बाजार व्यवस्था के अंतर्गत खोला गया एक दीवान रियासत विभाग। अब देखो जब इसको ऐसा लगने लगा कि नीचे जो बाजार खुलेगी तीनों बाजारों से, वहां से ऐसे ऐसे मामले आने लगे कि जो छोटा सा मामला भी था वो कहाँ पहुंच जाता था, दीवान रियासत विभाग में। बड़े काम छोटे काम सब यहाँ पहुँचने लग गए। तो देखो
एक के ने क्या करता, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, एक इसके नीचे एक और पद निकाल दिया। क्या, इसके नीचे एक और पद निकाल दिया जिसको हम बोलेंगे क्या, सहना ए मंडी। ये एक और पद इसने निकाल दिया। ये पद इसलिए निकाला गया ताकि छोटी परेशानियां, जो भी छोटी समस्याएं होगी उनका निपटारा ये कर लेगा, जबकि बड़ी समस्याएं होगी वो यहाँ चली जाएगी। अब देखो, इसे छोटी समस्याओं से निपटारा करने के लिए एक छूट मिल गई। इनका निपटारा कौन कर लेगा, सेना ए मंडी। जो इसके कवर में नहीं होगी वो यहाँ पहुँचेगी। अब देखो, ये जो सेना, ये संपूर्ण बाजार व्यवस्था का संचालन करता है, जबकि सेना ए मंडी क्या करता है, 3 बाजार खोले। उन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से बाजार खोले। देखो, एक था कौन सा, कपड़ा बाजार, एक था अनाज बाजार, एक था मवेशियों गुलामों व घोड़ों का बाजार। देखो, इसने 3 तरह के बाजार खोले, कपड़ा बाजार, अनाज बाजार, मवेशियों गुलामों व घोड़ों का बाजार। क्या करता है, इन तीनों का क्या, इन तीनों का मुखिया कौन होता है, सेना ए मंडी जो पद पे आसीन व्यक्ति था। इसी के साथ एक चीज ध्यान रखना, इस दीवान रियासत, इस पद पर आसीन होने वाला पहला व्यक्ति, क्या पहला व्यक्ति बोल रहा हूं, वो था मलिक याकूब। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कौन, याकूब, मलिक याकूब। अब ध्यान दो, सेना ए मंडी, देखो ये तीनों बाजारों को क्या है, प्रमुख है। तीनों बाजारों की समस्याओं का सॉल्यूशन कौन करेगा, सेना ए मंडी। लेकिन फिर भी पदों का जो कहने का मतलब, यहाँ तक एक विभाग था, एक पद और निकाला। अब देखो, इसके पास भी हर तरह की समस्या आएगी तीनों बाजारों से। तो इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने तीनों बाजारों में एक एक मुख्य रखना शुरू कर दिया। अब देखो, हर बाजार का मुख्य क्या कहलाता था, सहना, सहना। हर बाजार का जो मुखिया है वो क्या कहलाएगा, सहना। अब आपको पता है, जो भी छोटी छोटी चीज़ें उनका इन्फॉर्मेशन कौन देगा, इन अलग अलग बाजारों के जो मुखिया होंगे, सहना, मुखिया क्या कहलाएंगे, सहना। ये इसको देंगे जो भी सूचनाएं होंगी, ये इन सूचनाओं को कहाँ पहुँचाएगा, इसके पास। जो भी कमी होगी उसे दूर कौन करेगा, जैसे प्रॉफिट हो रहा है तो डबल प्रॉफिट होने के लिए जो योजनाएं बनाई जाती थी उनको यहाँ से पेश करेगा, इसके पास ये लागू करेगा तीनों बाजारों में। इस तरह का इसका एक परमानेंट शेड्यूल बन गया। अब देखो, जब ये सहना ये मंडी, ये पद पर जो आसीन व्यक्ति होता था, वो व्यक्ति इन समस्याओं को जब भी सॉल्यूशन करता था तो ध्यान रखना, वो एक चीज कहलाता था, क्या, वो सराय ए अदुल। ये क्या लफड़ा, मैंने क्या बताया, सहना ए मंडी जो पोस्ट पर काम करता था वो व्यक्ति जब न्याय करता था इनकी समस्याओं का, तब क्या कहलाता था, सराय ए अदुल। देखो, मैंने आपको ये 3 स्टेज बताई, दीवान रियासती विभाग, सेना ए मंडी, ये एक पद था, इसके नीचे वाला पद था, इससे छोटी समस्याओं को कौन निपटारा करेगा, ये करेगा। और इनसे भी छोटी समस्याओं का जिनका बाजार में निपटाना हो जाना था वो क्या था, सेना। तीनों के अलग अलग मुखिया हुआ करते थे। अब देखो, इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था को और भी अच्छे ढंग से क्या, और भी अच्छी तरह के संचालन करने के लिए ये क्या करता है, एक नियम लागू करता है कि यदि किसी प्रकार की बेईमानी की गई, जैसे नापतोल में बेईमानी करेगा तो जितनी नापतोल में बेईमानी करेगा उतना उस व्यक्ति का मांस निकाल लिया जाएगा, ऐसा बोला जाता है इतिहासकारों के द्वारा। वो क्यों किया था, क्योंकि इस व्यवस्था को अच्छी तरह से चलाना चाहता था, क्योंकि इससे इसे काफ़ी धन मिलता था। साफ सी बात है, इतनी बड़ी व्यवस्था थी, अलग अलग बाजार खोले, उनमें से सभी वस्तुओं के क्या कर दिए, इसने कीमत फिक्स कर दी। यदि इस कीमत से ऊपर बेचता तो भी उसे क्या होता, कहने का मतलब सजा मिलती। कोई भी दुकानदार यदि जैसे फिक्स कर दी, भाई जैसे अनाज है, अनाज का फिक्स कर दिया जैसे 7 पॉइंट कुछ जीतल हो, जीतल, यदि इससे ज़्यादा क्या, 1 मन, ध्यान रखना, अनाज 1 मन के लिए इसने निर्धारित की कीमत क्या, 7.5 जीतल। यदि इससे ज़्यादा कोई कहने का मतलब कीमत लेता तो उसे क्या होती थी, सजा। इस तरह इसने ये बाजार व्यवस्था का पूरा ढांचा अपनाया। यहाँ से कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बर्नी जिससे इसकी जानकारी मिलती है, ये नए विभाग का इसने सृजन किया था। मलिक याकूब इससे पहला व्यक्ति था जो इस पर आसीन हुआ था। प्रधान, इसका प्रधान सदर रियासत कहलाता था। साथ ही वाणिज्य मंत्री हुआ करता था जो प्रधान होता था। इसने क्या किया, और सुधार की दृष्टि से सेना मंडी एक पोस्ट की
नियुक्ति की उस पोस्ट पर सराय अब्दुल कहलाता था व्यक्ति, जब भी न्याय करता था। तीनों के अलग अलग मैंने मुख्य आपको बता दी। अब देखो इसने एक चीज़ और कर दी, क्या? एक चीज़ बताओ, इनमें अलग अलग वस्तुएं मिलेगी। जैसा आपको पता है कि हमारे अभी भी वस्तु की परमिट जारी करते हैं, उनकी स्वीकृति दी जाती है कि आप इन वस्तुओं को क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। इसी तरह उसने एक व्यक्ति की नियुक्ति की, क्या? एक व्यक्ति की नियुक्ति की, वो थी परवाना नवीस। ये परवाना नवीस व्यक्ति क्या करता था, इस पोस्ट है ये परवाना नवीस कहलाता था। इस पोस्ट पर जो व्यक्ति काम करता था वो क्या करता था, वस्तु की परमिट जारी करता था। क्या करता था? वस्तु की परमिट जारी करता था। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि इस व्यवस्था को कौन से शासक ने शुरू किया। इसी के साथ ध्यान रखना, इसने गुप्तचर, क्या? गुप्तचर प्रणाली शुरू की। गुप्तचर प्रणाली से शुरू करने वाला शासक कौन था? तो वो था कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी। मैंने आपको पहले बता दिया कि सिकंदर सेकंड के नाम से जाना जाता है। गुप्तचर प्रणाली सबसे पहले इसने शुरू की। बाजार व्यवस्था के बारे में मैंने बता दिया, इसका पूरा फंडामेंटल है। इसी के साथ मैंने बता दिया कि इसने एक व्यवस्था और शुरू की थी, वो क्या थी? भूमि की पैमाइश। भूमि की पैमाइश सबसे पहले किस शासक ने शुरू की? तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी था। इस तरह जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर में से, बाजार व्यवस्था के जो चैप्टर है इनमें जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने सॉल्यूशन करवा दिया है। अब इसके आगे एक अभियान पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब देखो, अब तक के आपको यदि हमारी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक शेयर करिएगा और साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाली क्लासों की आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।